लेकिन संख्या बल तो दोनों का। संसार में दो ही देश इस समय है जहां हिंदू मेजॉरिटी में, इनको हिंदू देश कहा जा सकता। एक भारत और एक नेपाल। एक जमाना था कि पाकिस्तान भी हिंदू देश, अफगानिस्तान भी हिंदू देश, बर्मा जिसको म्यांमार कहते वो भी हिंदू देश, भूटान भी हिंदू देश, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, ये देखो पूरब की तरफ मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ये सब हिंदू राष्ट्र, हिंदू देश। हिंदू देश का मतलब जहाँ राम कृष्ण को मानते। हिंदू शब्द भी पुराना बहुत नहीं, हिंदू शब्द पहले तो सनातन वैदिक धर्म, इन्हें कुल मिलाकर राम और कृष्ण की ही मान्यता। और पीछे आप चलोगे तो पूरा संसार ही एक समय था कि राममय था, वर्जिन ऑफ यूनिवर्स। जिस दिन ये ब्रह्मांड बना, ब्रह्मांड का मतलब सूरज, चांद, तारे। इसके बाद वर्जिन ऑफ हेथ, इस ब्रह्मांड के कोने में हमारी धरती माता का निर्माण हुआ, धरती भी बन गई। अब धरती पर हम लोगों को वर्जिन ऑफ लाइफ, हमको उतारा जाएगा। प्रश्न यही खड़ा, हम लोग थे कहाँ जिस दिन ये धरती माता बन गई और इस पर मनुष्यों को जन्म दिया गया? कि मनुष्य आए कहां से? इसमें देखो कई खंड बनता। साइंस और विज्ञान का मानना कुछ अलग है, जो हमारे बच्चे बच्चियों को इस समय यूनिवर्सिटी कॉलेज में फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी में पढ़ाया जा रहा। अभी साइंस और विज्ञान का युग ही है। कार बन गई, मोटर बन गया, हेलीकॉप्टर बन गई, हवाई जहाज बन गया, सबके हाथ में इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल है। अणुबम, परमाणु बम, क्या क्या। आदमी चंदा मामा पर जाने वाला जहाज बन गया। आपका भी जीवन देखो कितना सुखी नजर आता। कुछ नहीं करना, दिन भर बैठ के मोबाइल देखना, न जाता चलाना है, न मूसल कूटना, धान कूटना है, हैं? नहीं तो 4 बजे उठ करके धाम 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 धान कूटो, एक्सरसाइज हो जाए। फिर उगर सुगर की बीमारी लगेगी, जहां 100 बार मूसल धाम 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 धाम। 1 घंटा जाता पीस रहे हो, क्या शुगर होगा, क्या किडनी लीवर खराब होगा। लेकिन अब सब काम तो मशीनों से हो गया। खेती का काम हो चाहे दुकान दफ्तर, सब मशीनें। अब सब लोग बेरोजगार हो गए। नहीं तो हर घर में 2-4 लोग तो चलो सुबह बैल को दाना चारा पानी, 4 बजे उठकर ड्यूटी है, दाना चारा पानी दो, इसके बाद हल लो कंधे पर, चलो खेत में, और 1 बजे दिन तक खेत में घूमो आप। बताओ कई किलोमीटर घूमते होंगे वो लोग। अगर 10 बिस्वा खेत उन्होंने जोताई किया बैल से, तो कितने किलोमीटर किया। तो भी पैर में जूता चप्पल भी नहीं है, कांटा लग रहा, कुछ रहा, कंकड़ है, पत्थर है। और उसी खेत में 10 बिस्वा खेत में बैल के पीछे 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 पीछे, अगर सीधे चलना हो तो कितने किलोमीटर की यात्रा हो जाए। ऐसे लोगों को उगर सुगर लगेगा, बीपी हाई होने वाली है, सब बीमारी अपने आप किनारे हो जाए। लेकिन अब एक ही आदमी ट्रैक्टर लेकर पूरे गांव का गेहूं बो दिया सुबह से शाम में। एक आदमी ने ट्रैक्टर उठाया, पूरे गांव का गेहूं बो दिया, पूरा गांव बेरोजगार। अब आपकी ड्यूटी क्या है? बस सुबह उठ करके चाय पी लिया, बस मोबाइल लेकर बैठ गए, दिन भर मोबाइल देख, और बकरी की तरह कुचुर कुचुर खाना है। अचौड़ी, कचौड़ी, पकौड़ी, जलेबी, समोसा, 4-4 चोखा, 4-4 चटनी, 4-4 अचार। कब तक खाओगे? जब तक शुगर के मरीज न हो जाओ। और धीरे धीरे मरीज हो रहे हो। जब कुछ करना नहीं फिजिकल वर्क, और बकरी की तरह दिन भर कुचुर कुचुर खाओगे, तो आखिर ये शरीर भी तो मशीन है। ये मशीन इसको जज्ब नहीं कर पा रही। या तो टट्टी शुरू हुई तो टट्टिए हो रही है, और टट्टी अगर कहीं रुक गई तो मशीन लगाओ तो टट्टी हो रही है। 3 दिन हो गया टट्टिए नहीं हो रही, सड़ेगा नहीं वो?
अब पेट में देखो भोजन सड़ रहा, शाकाहारियों का भी सड़ता है और मांसाहारियों का भी सड़ता है, इसलिए बीमारी तो दोनों को लगेगी। मान लो आप शाकाहारी, वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, आपको भी खाने का शऊर नहीं है, बेतरतीब खा रहे, चार चार सब्जी खा रहे हो, चार चार अचार खा रहे हो, चार चार चटनी खा रहे हो, तो आपकी भी लीवर डैमेज होगा, मशीन काम नहीं करेगी जिसको लीवर कहा जाता, और आपकी भी टट्टी रुकेगी, 2 दिन होगा टट्टी नहीं होगी, तब डॉक्टर से कहोगे डॉक्टर साहब मशीन लगाओ टट्टी तो हो जाए, गंदगी 2-4 बार मशीन से टट्टी होगी, हार्ट के मरीज हो जाओगे, बीपी हाई होने लगेगी, लो होने लगेगी। सबसे बड़ा खतरा यही है। अगर मान लो टट्टी नहीं हो रही समय से, जो भोजन आपने किया नहीं निकल रहा समय से, और आपने मशीनों का दवाओं का प्रयोग किया टट्टी के लिए, तो कुछ दिन में आप हार्ट के बीपी के मरीज हो सकते हो। और अगर हार्ट के मरीज बन गए, बीपी के मरीज बन गए, किडनी खराब हो गई, फिर दुनिया में आपको कोई बचा नहीं सकता। कभी भी राम नाम, हार्ट का मरीज मतलब कभी राम नाम सत्य हो जाओगे, कभी भी आपका हार्ट बैठ सकता, किडनी बैठ सकती, लीवर बैठ सकता। और ये दोनों की समस्या, शाकाहारी और मांसाहारी। ये मत सोचो कि शाकाहारी को बीमारी नहीं लगेगी, हाँ इतना जरूर है कि मांसाहारियों की बीमारी और भयंकर, क्योंकि हड्डी और मांस पचने में और समय लगता, रबड़ की तरह मांस, लकड़ी की तरह हड्डी, मछली का कांटा लकड़ी के अगर लीवर में फंस गया तो महीनों में सड़ेगा इसी में। दाल चावल आलू टमाटर तो चलो 2-4 दिन में सड़ करके निकल जाएगा, लेकिन अगर हड्डी और मांस का लोथड़ा पेट में आंतड़ में कहीं फंस गया था, 2-2 महीने सड़ेगा उसी में, और तब पेट में गैस बनेगी, दर्द होगा, और आंतड़ में घाव बनाता, जहां चिपकेगा घाव बनाएगा, जिससे कभी कभी कैंसर का डर होता। कैंसर ऐसी बीमारी, वहां घाव बना देगा अंदर में, बाहर में तो नहीं, अंदर में बना देगा घाव, जैसे फोड़ा फुंसी होता। अब बाहर में फोड़ा होगा, दबाओगे पीप मवाद निकलेगा, दर्द तो होगा, तो बाहर से निकल गया, ठीक हो गए, मरहम पट्टी। लेकिन आपके अंदर में फोड़ा फुंसी हो गया, पीप बन गया, मवाद बन गया, पॉइजन जहर बन गया, उसको तो आप देख बस डॉक्टर से कहोगे डॉक्टर साहब यहाँ बहुत दर्द होता। जब डॉक्टर मशीन से देखते हैं तब वो कहते भाई ये मामूली फोड़ा नहीं, ये तो आपको भयंकर कैंसर हो चुका। और जिस दिन वो कैंसर फूटेगा, खून के द्वारा वो पॉइजन और जहर पूरे शरीर में फैल जाता है। अब डॉक्टर ऑपरेशन कहाँ करेगा? ब्लड के द्वारा, खून के द्वारा, खोपड़ी से लेकर पैर के अंगूठे तक, जब पूरे शरीर में जहर ने अपना कब्जा जमा लिया तो आपको मरना मरना कहाँ कहाँ ऑपरेशन किया जाएगा। और ये सब देखो खान पान का कारण बनता। मांसाहारियों को भी सावधान होना चाहिए और शाकाहारियों को भी सावधान हो जाना चाहिए। जितने ज्यादा आप भोजन करोगे शरीर बनाने के, उतने ज्यादा रोगी हो जाओगे। अध्यात्म बात कहता सूक्ष्म भोजन, जितने सादा भोजन करोगे और थोड़ा कम खाओगे उतने आपके शरीर में बीमारी। क्यों बाबू साहब? अब सुबह उठते ही शुरू कर दिया कचौड़ी पकौड़ी जलेबी समोसा, पेट दर्द है, टट्टी नहीं हुई। मान लो टट्टी नहीं हुई आज, घड़ी देखा 8 बजे, 8 बजे नाश्ता करना। अब घड़ी देखकर नाश्ता करोगे, टटकल वाला तो निकला ही नहीं, पेट में पड़ा, तब तक नाश्ता कर लिया, फिर टट्टी नहीं हुई। 1 बजे घड़ी देखा, कहा भोजन का समय हो गया, चलो भोजन कर लिया जाए, फिर शाम को भी भोजन का, टट्टी कल वाली निकली ही नहीं। जो लोग घड़ी देख करके नाश्ता भोजन करें उनको रोगी होने होना। भोजन तो भूख पर करना चाहिए। जब आप भूख न जाने, जूठा भात,
भूख लग गई तो सूखी रोटी भी खाओगे, अमृत लगेगा। भूख नहीं है, पेट नहीं कबूल नहीं कर रहा, गैस है, अरे नाश्ता का समय है, छोड़ा कैसे जा, जलेबी है, अब गप गप मार लिया 4 रसगुल्ला, पेट जवाब दे रहा है, टट्टी हुई ही नहीं, और 4 रसगुल्ला समोसा कचौड़ी खा लिया। तो कभी आप निरोग नहीं रह सकते हो। भूख के द्वारा भोजन भूख पर किया जाता है। आपको भूख सता रही, भूख लग गई, भोजन कर लो। आप नहीं भूख है तो व्रत, इसीलिए व्रत सिस्टम बनाया गया था। व्रत से भगवान नहीं मिलता, कम से कम शरीर तो ठीक रहेगा, और जब शरीर ठीक रहेगा तभी तो कोई साधना, कोई स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट आपको योग करना है, तपस्या करनी, पूजा करना, भजन भक्ति करना है, शरीर शुद्ध होगा, साफ होगा, तबे तो कर पाओगे। अब पेट में दर्द हो रहा तो माला करोगे आप, अच्छा लगेगा माला, पेट में दर्द हो रहा चिल्लाओगे मैया बप्पा की भगवान भगवान चिल्लाओगे, डॉक्टर पकड़ के अस्पताल में ऑपरेशन करेगा। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना भगवान के भजन के लिए, ये मानव जीवन, मानव शरीर बड़े भाग से आज आपको मिला। इसको केवल आप भोगों की वस्तु बनाकर रख दिया आपने, खाना और सोना, बस रात गंवाई सोई के, दिना गंवायो खाए। हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। अब तो कितने लोग दिन रात में भी सोते हैं, दिन भर सो, क्योंकि कोई काम है नहीं, पढ़ाई लिखाई कर लिया, डिग्री वहदा, इतना मार्कशीट डिग्री, और नेपाल में कहीं नौकरी वोकरी है नहीं, झोला लेकर घूम रहे, यहाँ इंटरव्यू, यही भारत का भी हाल, पूरे दुनिया का हाल है। खेती से भाग रहे हो आप, खेती का काम करते सब लोग उसमें लगे रहते, 2-4 घर के लोग, कहीं आलू बो रहे, कहीं टमाटर बो रहे, 2-4 गाय भैंस है, उन सबको आपने किनारे, अरे कहा गाय का गोबर बदबू करता, हटाओ इसको। इन्होंने कहना शुरू कर दिया, हमको 2 लीटर दूध शाम को अब नहीं चाहिए। एक जमाना था इनको शाम को 1 लीटर 2 लीटर दूध चाहिए। इन्होंने कहा देखो भाई जमाना बदल गया, हमको शाम को दूध नहीं चाहिए। क्या चाहिए? हमको शाम को क्या चाहिए? जोर से बोलो। इन लोगों ने क्या कहा? हमको शाम को अब क्या चाहिए? शराब चाहिए, दूध नहीं, दूध हटाओ। तब इन्होंने कहा भाई हमको तब दूध की क्या जरूरत, हमको तो शाम को 1 कप काफी और चाय से मतलब, और इसके लिए तो हम लोग रेडीमेड दूध बाजार से खरीद कर काम चल जाएगा। हटाओ गाय माता को, भेज दो जंगल, कौन गोबर गोबर बदबू करता, हटाओ इनको। एक जमाना था हिंदू धर्म में गाय को माता मानकर लोग सेवा करते थे। माता क्यों माना जाता था? भाई गाय का गोबर तब तो सरकारी खादे या विशेष खादे, यानी केमिकल प्रोडक्ट्स, रासायनिक खादे थी नहीं, डाई सल्फेट यूरिया। गाय के गोबर से ही खेत की उर्वरा शक्ति। गाय का महत्व देखो कितना जबरदस्त था। गाय का गोबर खेत में डाल दिया, वही खेत में उर्वरा शक्ति का काम करता था, देशी खाद। गाय से बछड़े होते थे, बढ़िया बढ़िया बछड़े, ट्रैक्टर का काम करते थे, खेती के काम। गाय के गोबर से देवी देवताओं का स्थान लिपाई होती थी। कितना सैनिटाइजर, भी सैनिटाइजर कोरोना में सुना था ना, सैनिटाइजर लगाओ हाथ। गाय का गोबर सैनिटाइजर की तरह। आपके घर में कितनों मलेरिया, मच्छर, कीड़े मकोड़े, गाय का गोबर डाल दो। गाय का गोबर, गाय का मूत्र शुद्ध माना गया। आदमी का गोबर नहीं, आदमी तो सबसे ऊंचा है, लेकिन आदमी के गोबर से घर की लिपाई होगी? लिपाई करोगे आप? घर छोड़कर लोग भाग जाएंगे, कोई घर में, अरे भाई क्या कर दिया, बदबू कर रहा। लेकिन गाय का गोबर, देवी देवताओं की पूजा के समय भी ठाकुर जी की कथा और गाय का गोबर लाओ, कहते थे भाई चलो नहीं मिला तो भैंस का ही ला दो, लेकिन नंबर 1 पर गाय रखा गया था। गाय का गोबर ला करके लिपाई करो, भगवान की कथा होने वाली। इन्हीं कितने कीड़े मकोड़े, जितनी अशुद्धि, ये सब शुद्ध हो जाती थी। और गाय का दूध
जब तक गाय का दूध दही मक्खन घी बाप दादे पुरखे पूर्वज खाते पीते रहे, शरीर से स्वस्थ सुंदर पहलवान दंगल कुश्ती लड़ रहे हैं, पेड़ उखाड़ कर फेंक देते थे। इसी नेपाल में पड़ते जंगल में शेर से लड़ जाते थे लोग, कितने बड़े बड़े पहाड़ के टुकड़े उठाकर रख देते थे दूसरी जगह। ये गाय के दूध का कमाल था। एक बहुत बड़े पहलवान हुए, दारा सिंह का नाम सुनते हो, पंजाब के थे। भारत में पंजाब में दारा सिंह के नाम पर फिल्म भी बनी। ये शेरे यानी पूरे विश्व में विश्व चैंपियन थे मुक्केबाजी कुश्ती में। एक बार उनसे लोगों ने कहा, महाराज आप जैसा पहलवान भारत में फिर कोई पैदा होगा कि नहीं होगा। दारा सिंह इतने बड़े पहलवान थे, दांत में रस्सी बांध के ट्रक रोक देते थे। ऐसे रस्सी पकड़ा, ट्रक में बांध दिया, ट्रक को रोक दिया, तो ट्रक चल ही नहीं पाती थी। इसी कलयुग में अभी 150 साल पहले की बात, कोई 1000 साल नहीं। वो भीम, उनका इतिहास तो 5000 साल पहले हो, 10,000 हाथी का बल था। दारा सिंह ने कहा था, जब तक भारत में चना और गाय का दूध रहेगा, मेरे जैसे पहलवान लोग जन्म लेते रहेंगे। दो चीज, चना, चना जानते हो ना, चना, मटर नहीं, मटर में तो गैस बन जाएगी। चना, चना दाना, जो चना का दाना, और गाय का दूध। गाय माने जर्सी नहीं, देसी है ये गाय नहीं। ये जो विदेशी नस्ल की गाय देखते, इसका दूध तो डुप्लीकेट हो गया। ये गाय की डुप्लीकेट प्रजातियां हैं। ओरिजिनल गाय देशी गाय कामधेनु, उनका आकार छोटा है, आकार बड़ा, दूध कम देती है लेकिन शुद्ध दूध। कहा जब तक भारत में गाय का दूध मिलता रहेगा और चना मिलता रहेगा, मेरे जैसे पहलवान जन्म लेते रहेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब तो शराब चल पड़ी। घर घर में देखो शराब 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 शराब। और जब तक गाय दूध दे रही तब तक तो माता है, और गाय ने दूध देना बंद कर दिया, हटाओ जंगल में भेज दो, छोड़ो गाय को, छोड़ दो। मतलब हम लोग कितने स्वार्थी हो गए। जब तक माँ बाप ठीक ठाक है तब तक तो चलो, माता पिता कमा रहे धमा रहे, कुछ है भाई चलो दे रहे। माँ बाप बूढ़े हो गए, चारपाई पे पड़े, वृद्धाश्रम में भेज दो। अब हटाओ माँ बाप को, भेज दो वृद्धाश्रम में, जाएं आश्रम में पूजा करें। यानी आदमी कितना घृणित होता जा रहा। गाय की बात तो छोड़ो, अपने बूढ़ा माँ बाप को भी मानने को अब तैयार नहीं है। ईश्वर भगवान की अदालत में क्या जवाब दोगे आप, क्योंकि आप भी तो बूढ़े बनने वाले हो, आप भी किसी के माता पिता हो। अगर यही स्थिति रही, हमारी अगली नस्ल, अगली पीढ़ी, अगली जनरेशन में स्थिति और खराब हो जाएगी। जब आप बूढ़े होंगे तो आपकी बहू तो आपको सीधे जहर देकर मारेगी। जहर, बुढ़िया को मार डालो, कौन टट्टी उठाएगा, पेशाब उठाएगा। बुढ़िया से कोई अब तो मतलब है नहीं, अब तो रोज टट्टी उठाओ, पेशाब उठाओ, दवाई को ले चलो और स्नान कराओ, धोती साड़ी खींचो, जहर दे के मार दो। वो समय, वो जमाना, मानो कितना घृणित, नैतिक बल, चरित्र बल कितना कमजोर होता जा रहा। जबकि हम लोग दावा कर रहे हैं भाई हम लोग इंटेलेक्चुअल, एक सभ्य समाज, बौद्धिक समाज, संसार बन रहा। वो भी सही है, हमने कार बना लिया, हवाई जहाज बना लिया, बढ़िया कपड़ा, बढ़िया भोजन, बढ़िया सब कुछ, घर मकान। भी कहते हमको ओढ़ दो, अरे सर बंदूक लेकर चलो, हमको दिला दो, 2-4 गोली देंगे। हमारा पॉलिटिकल सिस्टम, हमारी राजनीतिक व्यवस्था भी हमारे बेटे बेटियों के चरित्र सुधार पर बल नहीं देती है। बल्कि यूं कहा जाए, राजनीति ने समाज को बहुत डैमेज किया। ठीक है, स्कूल बनवाया, राजनीति ने, राज व्यवस्था ने सड़क बनवाई, अस्पताल बनवाया, लेकिन हमारे बाल बच्चों का चरित्र तो बिगड़ गया। स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई सब हुआ, हिंदी की जगह अंग्रेजी पढ़ने लगे, बोलने लगे, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए।
50,000 1 लाख तनख्वाह मिलने लगी, काठमांडू में कोठी बना लिया। अब उनसे जाकर के जरा धर्म कर्म की बात करो, इन पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोगों से आत्मा परमात्मा जन्म मरण की बात करो। इतने अहंकार की घमंड की भाषा में बात करते कि मालूम पड़ता इन्होंने ही भगवान को बनाया, भगवान इनको नहीं बनाया। ये पढ़े लिखे इनको मूर्ख कहा जाए कि अकलमंद कहा है तो रावण की तरह। जैसे रावण कोई मूर्ख नहीं, विद्वान थे ना, लेकिन भगवान से सीधे टकरा गए। भगवान को धरती पर आना पड़ा, समझा रहे हैं भाई गलती क्यों कर रहे हो। अरे कहा कुछ नहीं, हटो, आप बनवासी हो, आप क्या जानो। हनुमान अंगद जा रहे हैं समझाने, भाई चलो माफी मांग लो। रावण कर उन बनवासी लोगों से माफी, राजपाट से राजा निकाल दिया अयोध्या से, जंगल में ठोकर खा रहे, तुम उनको भगवान मानते हो। और मैं एक राजा हूं, मेरी सोने की लंका, मेरा वैभव नहीं देख रहे हो। मैं एक भिखारी बनवासी से क्यों माफी मांगू। उनसे कहो हट जा, नहीं तो मैं चिथड़े चिथड़े कर दो, चुटकी बजाते नाश करूंगा। यही हाल आज पढ़े लिखे समाज का है। इनके जहन में धर्म कर्म तो खत्म ही हो गया। बस इनको अपने बीवी बच्चे से केवल मतलब है, खाते पीते सोते, बस जानवर की तरह खाना है सोना है। धर्म कर्म कुछ मानना नहीं, चाचा का ले लो, भाई का ले लो, भतीजा का ले लो, इनको लूट लो उनको लूट लो, खूब जमीन घर मकान बना लो, और बना उना करके कल राम नाम ले क्या जाओगे आप। इतना उधमबाजी मचा रहे हो। नेपाल का इतिहास जानते हो, बड़े बड़े राजे बादशाह, शाह वंश में कितने बड़े बड़े नरेश, लेकिन आज वो लोग कहां चले गए। एक राजा था, एक रानी, और मर गए राजा मर गए रानी, हो गई खत्म, राजवंशों की कहानी मिट गई।